Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Jayendra Shri Joy is there today. Muskan, Anshika, Saraswati, Shritika, Jia, Avishi, ऋतिक. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक, 1 मिनट में बस. कल के क्वेश्चन फिर कर लिए थे कॉपी में खुद से. आर यू नोटिंग इट डाउन? Yes, sir. हाँ. तो टुडे वी विल रीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने उसके बारे में पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है ना. Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, मैग्नेटिक Yeah. फील्ड पढ़ा है. तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, एक बेसिक जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज द एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल up to which the electrostatic force of attraction of or repulsion can be felt by any other charge particle, है ना. तो ये एक जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है तो वो कहाँ तक अपना फोर्स लगा सकता है. तो जितने एरिया में फोर्स लगाएगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. ठीक, ये जनरल डेफिनेशन है जो आपने 10th में पढ़ी होगी. अब अपन थोड़ा उसमें फिजिकल डेफिनेशन में आते हैं ना. लेट मी शेयर द स्क्रीन. तो इफ यू कम टू द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो दिया है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point due to a source charge is defined as force experienced. एक मिनट म्यूट कर लो बेटा. is defined as the force experienced per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge. ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं. हाँ. अच्छा, अभी देखो यहाँ पे टर्म आता है टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को अपन और क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो या तो आप टेस्ट चार्ज बोल सकते हो या तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सपोज एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से कुछ दूर पे मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया. ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज होता है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है. बहुत छोटी क्यों होती है, क्योंकि मुझे इस पर फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है. तो अगर जस्ट सपोज ये क्वेश्चन आता है कि वाई टेस्ट चार्ज का वैल्यू अपन इतना छोटा लेते हैं, तो अगर मैं सपोज मैं टेस्ट चार्ज को मैं बड़ा ले लेता तो क्या होता, इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस टेस्ट चार्ज की. फिर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते, तो इस टेस्ट चार्ज पर मुझे एग्जैक्ट कितना फोर्स लग रहा है वो मैं पता नहीं कर पाता. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अपन निकालते हैं तो वी आर कंसिडरिंग अ टेस्ट चार्ज और उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालते हैं ड्यू टू अनदर चार्ज. ठीक है. और ये टेस्ट चार्ज को अपन स्मॉल लेते हैं, क्यों, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो और इस पे अपन मैक्सिमम फोर्स या जितना फोर्स लग रहा है वो अपन निकाल सके. ठीक है. तो क्या फॉर्मूला है देखो यहाँ पे, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब ये चार्ज इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है. सो फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन क्यू नॉट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपको लिमिट विमिट नहीं पुट करना, सिंपली एफ अपॉन क्यू नॉट. ठीक. अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम. कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उससे दूर होता है, अभी अपन पढ़ेंगे ये. और नेगेटिव चार्ज के लिए, इफ यू टॉक अबाउट अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ होता है. ठीक है, इतना क्लियर है. अच्छा, रेज माय हैंड्स इफ इट इज क्लियर. क्लियर है बेटा. ओके. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया कि जब हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, एफ का फॉर्मूला पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों निकालना है फॉर्मूला. देखो, अगर आप जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो,
अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो तो फिर आप वहां पर रखे गए किसी भी चार्ज पर फोर्स आसानी से निकाल सकते हो। आपको पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर पर बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है कि चीजें सिंपल हो जाती हैं। आप एक गिवन रेडियस पर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इस फॉर्मूले का यूज करके F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इसका यूज करके आप तुरंत फोर्स निकाल सकते हो। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो एक मिनट, लेट मी रब दिस थिंग, ये मैं फील्ड लाइन में समझा दूंगा, अभी थोड़ा हाई फाई हो जाएगा। अच्छा तो ये एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं एक और फॉर्मूले की बात करूं, जस्ट सपोज मैंने ये माना कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस d है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू, अभी वेक्टर फॉर्म अपन छोड़ देते हैं, F का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, जिसका अपन फील्ड निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट जिस पर फोर्स निकालना है, अपॉन Q नॉट, है ना। तो Q नॉट कट गया और ये डी स्क्वायर रहेगा इनके बीच का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डी स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स और जिस चार्ज पर फील्ड निकालना है, और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको कोई चार्ज दे दिया भाई कि 5 कूलम का, बोला इसकी फील्ड निकालो इतने डिस्टेंस पे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डी स्क्वायर। तो यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा अब सर कैन यू स्पीक लाउडर, आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडर यार, मतलब आई हैव हेडफोन, अब आई डोंट नो वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। आवाज आ रही है सभी को, बहुत कम तो नहीं आ रही? Yes, sir. आ तो रही है। ठीक हाँ है सर, सही है। हाँ यार, अब ज्यादा चिल्ला सर के बोल बोल धीरे कर, धीरे आ रही सर। अब सुनाई तो दे रहा है ना, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर लो यार। अब वो नेट का प्रॉब्लम होगा यार, कुछ नेट शायद सही नहीं चल रहा हो। हेडफोन तो मैंने नए खरीदे हैं। चलो नेक्स्ट सैलरी आएगी तो मैं हेडफोन खरीद लूंगा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, तो दिस इज दीज आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका डायरेक्शन क्या होता है, अवे, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, न्यूमेरिकल्स पहले अपन बाद में करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी डिफाइंड एज द कर्व विच शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी ड्रॉ tangent at that point. The concept of electric field was proposed by Michael Faraday in the 19th century. तो 10th में तुमने वो पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, दे आर इमेजिनरी लाइन सच दैट tangent to it at any point gives the direction of magnetic field। तो यहाँ पे वही चीज हो गई, देखो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाया भी है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। मैंने कहा कि भैया पॉइंट ए पर डायरेक्शन बताओ, तो क्या किया मैंने, एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे मिल गया। ध्यान रखना कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। अब ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये पहला डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। सब कुछ सेम है, बस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज के तरफ आती है। ठीक, अच्छा आपने चुंबक में पढ़ा था, चुंबक सॉरी मैग्नेट में, कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से चालू होती है और साउथ पे खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन कहाँ पे एंड करेगी, उसकी फील्ड लाइन विल एंड एट इंफिनिटी। और अगर एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन कहाँ से आएगी, उसकी फील्ड लाइन आएगी इंफिनिटी से। ठीक है,
तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यही अंतर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाती थी हमेशा। क्यों बनाती थी? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते थे, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते थे। बट चार्जेस कैसा नहीं है, चार्जेस अकेले रह सकते हैं। दे आर लाइक दे डोंट नीड एनी पार्टनर, है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हैं। और इनको अपन कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज रेडी टू मिंगल, है ना, ये जोड़े में पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं। तो electric field line for positive charge will start from the positive charge and end at infinity, and for negative charge they will come from infinity and end at the negative charge। तो ये दोनों डायग्राम बना लेना। एक नंबर का सवाल आ सकता है, ड्रॉ फील्ड लाइन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज या ड्रॉ फील्ड लाइन फॉर अ नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्लियर है इतना? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर क्लोज हो रही है तो दे विल क्लोज एट नेगेटिव चार्ज। इन केस ऑफ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट इंफिनिटी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इंफिनिटी में खत्म होंगी, और नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से आकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म होंगी। ठीक है, क्लियर है चीज, बता दिया था मैंने। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। कहीं भी ब्रेक नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। ब्रेक कब आएगा? जब बीच में कोई चार्ज आ जाएगा। अगर बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा तो जो फील्ड लाइन है वो थ्रू आउट कैसी रहेंगी, कंटिन्यूअस रहेंगी, उसमें ब्रेक नहीं आएगा। ठीक, आगे दिया है, हाँ ये एक क्वेश्चन आता है, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट में मैंने लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, लिख लेना कॉपी में। वाई टू फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो ये आपने 10th में पढ़ा था, ये बिल्कुल सेम है मैग्नेटिक फील्ड वाला। ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना है कि अपन इसका कंट्राडिक्टरी लेके चलेंगे कि जस्ट सपोज दोनों फील्ड लाइन ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर गए, तो अब क्या होगा? पॉइंट पी पर दो टैंजेंट बने, एक ये E1 बन गया, एक ये E2 बन गया। मतलब पॉइंट पी पर फील्ड के दो डायरेक्शन आ गए। अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना, या तो मैं नॉर्थ जाऊंगा या तो मैं साउथ जाऊंगा, एक समय पर दोनों डायरेक्शन तो मैं नहीं जा सकता ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा ये चीज सभी को? यस यस है सर। ना, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आए, सर। हाँ सर आप जो थ्योरी लिखवा रहे हैं वो इनफ है सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए? हाँ, इनफ है यार, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, बाकी फिर जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा प्रीवियस ईयर के, तो तुमको समझ में आ जाएगा कितना मैंने बताया। ठीक है, अब देखो आगे। यस सर। तो वही, हाँ कहाँ था मैं, भूल गया। हाँ, तो अगर आंसर क्वेश्चन आता है व्हाई फील्ड लाइंस के नॉट इंटरसेक्ट, तो लिख देना बिकॉज एट द पॉइंट, सपोज इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक समय पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल इन डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास कोई भी एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है छोटा सा, तो जो फील्ड लाइन निकलेंगी ना वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, ये चीज ध्यान देना। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो चार्ज है उसको भी परपेंडिकुलर होंगी, कोई बॉडी है उसको भी, मान लो ऐसा कोई बॉडी दिया ये, तो इस बॉडी को भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। कहने का मतलब, अगर फील्ड लाइन बहुत पास पास है, एकदम करीब करीब है, तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। और अगर फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो अगर फील्ड लाइन दूर दूर है तो वहां पे उनकी इंटेंसिटी कम है ना। मैग्नेट वाला है केस पूरा। नेक्स्ट, अच्छा ये तो पता ही तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी इन नेचर, है ना, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, अपन बस इमेजिन करते हैं। फिर दिया है, वो फिर से वही डेफिनेशन आ गया, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फार्दर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। सेम पॉइंट रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे एक सवाल आता है। ठीक है, यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are conductor resistance, that is they cannot pass through a conductor, thereby making conductor free from the influence of electric field. जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना भी चार्ज होता है सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करता है, कभी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा कंडक्टर के बाहर ही मतलब रेडिएट होती है, अंदर की तरफ रेडिएट नहीं होती है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक स्फीयर है, मान लो मेटालिक स्फीयर है और वो हॉलो है, और जो सपोज मैंने कहीं अंदर कोई उसके अंदर ऐसा चार्ज दे दिया, तो वो चार्ज अंदर ना रह के सीधे कहाँ पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे। इसी का यूज करके अपन एक फिनोमेना करते हैं जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक क्वेश्चन आता है कि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वो नहीं पुराने जमाने में वो नाइट्स नहीं होते थे जो भाला और वो पूरा लोहे का क्या बोलते हैं कवच पहन के खड़े रहते थे लड़ाई करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है और बिजली गिर रही है, तो एक आदमी है वो लोहे के कवच में पूरा बंद है, वो जो लोहे का कवच आता था नाइट्स वाला, ठीक। एक आदमी है लोहे के पूरे कवच में बंद है, और दूसरा आदमी ऐसे ही खड़ा है मस्त आराम से बस कपड़े पहन के कि हाँ मैं कूल हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बिजली गिर रही है। तो कौन इंसान ज्यादा सेफ है? तो इसमें पता कौन इंसान ज्यादा सेफ है? जो मेटालिक कवच में बंद है। क्यों? क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो जितना भी चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस से ट्रैवल करके अर्थ में चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल भी चार्ज। तो ये कंडक्टर्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि सारा जो चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर को नहीं जाता। सो इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये और कहाँ पर होता है? कार में भी होता है। कार में आप बैठते हो तो अगर बिजली गिर रही है, आप कार के अंदर हो, तो जितनी भी बिजली गिरेगी वो यहाँ से होकर टायर से कार के होके गायब हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलते सर टायर तो इंसुलेटिंग है। टायर इंसुलेटिंग होता है, बट क्योंकि ये जो बिजली गिरती है ना इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये एयर को भी आयोनाइज कर देती है ना, सब चीज को आयोनाइज कर देती है। तो ये मेटल के सरफेस के ऊपर ऊपर होते होते टायर से होके धरती में चली जाएगी, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये क्या है? कहने का मतलब कि जितना भी चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं रहता। तो आप ये भी कह सकते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कंडक्टर के Zero. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ध्यान रहेगा। Yes. आगे दिया यस है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, लेकिन अगर इंसुलेटर है तो उससे आपकी फील्ड लाइन पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के अंदर चार्ज रिसाइड कर सकता है। ठीक है, एक मिनट मुझे रब कर लेने दो। अब लास्ट दो प्रॉपर्टी बची जो कि इंपॉर्टेंट है, एट्रैक्शन और रिपल्शन वाली। अरे यार गंदा हो जाता है पूरा, सॉरी। ये देखो, अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहला एक क्वेश्चन सपोज दे दिया, अब इसमें दो तीन प्रकार से पूछ सकता है कि ड्रॉ फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, उसका डायग्राम ये हो गया। ठीक है, ये पहला वाला डायग्राम, ये वाला। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू नेगेटिव चार्ज, उसका ये हो गया। तो ये दोनों डायग्राम आप बना लेना, दिए हैं आपको। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि वाई पॉजिटिव चार्जेस रिपेल या वाई नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, या क्वेश्चन आ गया वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया है। अब ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो यहाँ देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन बाजू से निकल रही है। लैटरल मतलब होता है साइडवेज। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइडवेज प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो ये दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो फिर दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ भी हो रही है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों साइडवेज लाइन जा रही हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होगा? आपके चार्जेस में रिपल्शन होगा और दोनों दूर चले जाएंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए एक नंबर का सवाल कि वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो आपको बस इतना आंसर लिखना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, लैटरल मतलब साइडवेज प्रेशर ऑन ईच अदर
टू शो फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, बन जाएगा। और डायग्राम बना देना साथ में, किसी एक का बना देना, या तो पॉजिटिव का या तो नेगेटिव का। बन जाएगा बेटा। यस यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, अब लास्ट पार्ट अपना आ गया। एक मिनट, इसको मैं छोटा कर दूं, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। एक एक्चुअली माउस काम नहीं करता, पता नहीं क्यों, इस पेन से करना पड़ता। पेन को ज्यादा उस पे पैड पे चलाओ तो अच्छा नहीं लगता, कुछ दिक्कत है। छोड़ यहाँ पे। हाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि वाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। देखो लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसा मान लो, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े हो ना ज्योग्राफी में, है ना। लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाले, ये लॉन्गिट्यूड होता है, और लैटिट्यूड मतलब ऐसे वाले जो लेटे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया, ये प्रॉपर्टी दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन कहाँ ट्रेवल करती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऐसा मान लो, ये मेरा हाथ, एक मिनट में यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मान लो ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे हाथ के नीचे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ऐसा ऐसा मैंने कर दिया। तो कह रहा है ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब खिंचेगा। अब खिंचेगा ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज क्या हो रहा है, ये ऊपर पॉजिटिव है, ये नीचे नेगेटिव है, ये मेरा हाथ का एंड और ये मेरी फिंगर टिप्स पॉजिटिव है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे के करीब, डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को आंसर नहीं बनते, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। ये सब सब एकदम IIT JEE का पढ़ के चले जाते हैं, अरे मैं तो IIT JEE फोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होता। तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यही सब आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में बेसिकली। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, वाई फील्ड लाइंस या वाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन होती है, तो वो फील्ड लाइन क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जैसे ये फील्ड लाइन दी है ना, ये यहाँ पे ये जितनी भी फील्ड लाइन दी है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सर कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। ओह सॉरी 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 सॉरी। तो देखो वही है कि फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो दोनों जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। ठीक है, जैसे लाइन छोटी होती जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये लास्ट रीजन हो गया कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वाई टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज वाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और साथ में डायग्राम बना देना, बन जाएगा इतना। यस सर। Yes, sir. चलो यस ठीक है, सर। ओके बेटा। अच्छा तो आज इतना ही रखते हैं, आज मेरे को थोड़ा काम है बेटा, कल पढ़ते हैं। ठीक है, कल फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, आई हैव टू Yes, गो sir. ओके प्लेस, है ना। Okay, चलो sir. इतने ये कॉपी में लिख लिया करो वीडियो चला के। ठीक है, वीडियो में अपलोड भी तो कर देता हूँ, है ना। Yes, sir. Yes, yes, यस sir. सर। चलो ठीक है ना, फिर कल पढ़ते। ठीक, ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू थैंक सर। थैंक यू यू, सर। बाय थैंक यू बाय सर। बाय 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 Thank you, sir. बाय, थैंक यू, वेलकम।